सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और स्वागत करता हूं आज इस तड़कते भड़कते वीडियो में, जो कि हमारे किसके ऊपर बेस है बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हमारे कितने टॉप 50 क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर क्या 2। जी हाँ बच्चे, आई होप आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है, आप सोच रहे हो सर ये एपिसोड नंबर 1 और 2 क्या है, कहीं सास बहू का सीरियल तो नहीं? भाई सीरियल नहीं है, ये एक सीरीज चल रही है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं इसी रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में बच्चे में क्या लेके आया हूं? जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और वो भी कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और मेरे बच्चे इसका मैं पहला पार्ट डाल भी चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा भाई सब देख लो, क्योंकि उसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि उसके अंदर जो ना मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बेस आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो कराए हैं। और आज हम लोग सस्पेंस के बारे में भी सीखेंगे, सस्पेंस अकाउंट को बनाना भी सीखेंगे, साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्रीज को कराना भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो क्या बच्चे पार्टी आप सब तैयार हो? अगर तैयार हो तो शुरू करें भाई। चलो आज शुरू करते हैं। आ जाइए, शुरुआत करते हैं बेटा हमारे एपिसोड नंबर 2 की विद क्या? योर कुलदीप सर, इट मींस पांडा सर। चलिए मेरे बच्चों, लीजिए आइए। तो भाई क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। हमें कुछ गलतियां सही करनी है। एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट ओपन। अरे गुरुजी यहां पर तो क्या हो गया? यहां पर तो स्कैम हो गया। बोलो स्कैम क्या हुआ है? सर स्कैम ये हुआ है कि क्वेश्चन में खुद ब खुद क्या कहा गया कि हम लोगों को क्या करना है? सर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर जी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहां पर सस्पेंस अकाउंट के साथ सारी एंट्री करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तो भी आप भाई सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हो। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करोगे। सर कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। चलो जी, पहला क्वेश्चन कहता है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन द क्या आएगा? परचेज बुक। सर भाई हमने माल किसको बेचा? मोहन को बेचा। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने का? 7,000 रुपये। तो हमें जेन्युइन एंट्री करानी थी सर, जेन्युइन एंट्री बनानी थी। दैट इज मोहन टू सेल्स। क्या बनानी थी? दैट इज क्या आएगा? मोहन, हाँ जी हाँ, मोहन डेबिट टू क्या आएगा? सेल्स। हम लोगों को जेन्युइन एंट्री तो यही बनानी थी मेरे भाई। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा? सर अमाउंट है 7,000 का। ठीक है, लो गुरु जी 7,000 आ गया। अब सुनो ध्यान से क्या कहता है। लेकिन सर हमने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में। मतलब ये हो गया हमने इसको क्या मान लिया? परचेज। तो हमने एंट्री करना है सर, हमने एंट्री बनाई हुई दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? मोहन। टू क्या? मोहन। जी हाँ, कितना अमाउंट? 7,000 का। अब सब बच्चे मेरी बात को जरा फोकस होकर ध्यान सुनेंगे। एक बात क्या कि गुरुजी इसके अंदर एक बात बोली गई है, हाउएवर ध्यान सुनो, किसी प्रकार मोहन अकाउंट वाज क्या? करेक्टली डेबिट। देखो ध्यान से, भले ही जर्नल एंट्री गलत हो गई हो, भले ही जर्नल एंट्री क्या गलत बन गई, यहाँ पे ये वाली एंट्री बन गई, लेकिन भाई किसी भी तरीके से मोहन का अकाउंट क्या हो गया बेटा? करेक्टली क्या हो गया? डेबिट हो गया। मतलब ये होगा कि हमें जेन्युइनली मोहन को करना था, डेबिट करना था। चाहे भले ही जनरल एंट्री में क्या हुआ? वो क्रेडिट हुआ हो, परंतु जब हम मोहन के अकाउंट में गए तो हमारे से क्या हुआ? वो सही डेबिट हो गया। क्या हुआ? सही डेबिट। इसका मतलब सर मोहन की मिस्टेक तो क्या हुई? कट गई। हाँ भैया, मोहन की मिस्टेक तो कट गई। यानी सर मोहन तो क्या होना था? सही डेबिट होना था, और वो तुक्के से सही क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब बताओ सर गलती से परचेज क्या हुआ? डेबिट। इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। डेट इज क्या आएगा? टू परचेज। ठीक है मेरे भाई, लो जी सर कितना अमाउंट आ गया? सर 7,000। हमें जेन्युइन किसको क्रेडिट करना है? सर सेल्स को। यहाँ पे बोलो क्या आएगा? बताओ, टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आया था? 7,000। ठीक है, हम किसको डेबिट करेंगे? सर हम डेबिट करेंगे यहाँ पे किसको? सस्पेंस को। क्या आएगा यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आ गया 14,000। कितना गया? 14,000। क्या मेरी बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। पक्का क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़े, आ जाओ। सर एक क्वेश्चन और करा दो इसी तरह का। आ जाओ देख लो भाई। देखो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ गणित अलग है इस बार। गणित क्या रखा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। हमने रोहन से क्या खरीदा? हाँ जी हाँ, माल खरीदा। कितने रुपए का? 9,000 रुपए का। वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हमने से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। पहले सुनो, अगर मैंने क्रेडिट परचेज करी तो जेन्युइन एंट्री क्या बनेगी? सर जेन्युइन एंट्री बनेगी यहाँ पे सर परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू बोलो क्या आएगा? रोहन। ये बनेगी। कितना अमाउंट? सर अमाउंट है 9,000 रुपए का। लो गुरुजी कितना अमाउंट आ गया? 9,000 रुपए का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। तो हमने से क्या माना होगा? सर हमने सेल्स मान लिया तो हमने क्या करा होगा?
हमने सर एंट्री बनाई होगी रोहन डेबिट टू का यहाँ पे सेल्स अकाउंट, क्या आएगा सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है सर, अमाउंट यहाँ पे 9000, ठीक है ना, कितना अमाउंट है यहाँ पे 9000। अब मेरी बात सुनो, बंदे ने क्या रखा, हाउएवर अगेन, जी हाँ अगेन, हाउएवर किसी प्रकार रोहन का अकाउंट क्या हो गया करेक्टली क्रेडिट। जी हाँ, मतलब गलती से ही सही, ये तुक्के से ही सही, हमें रोहन को क्रेडिट करना था और क्वेश्चन क्या करा है कि वो सही से क्या हो गया क्रेडिट हो गया। इसका मतलब भाई रोहन की मिस्टेक तो क्या हुई, जी हाँ गायब। इसका मतलब क्या, रोहन की मिस्टेक क्या हुई, गायब। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन ने साफ से बोला कि भले ही हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया हो, परंतु मुझे जेन्युइनली रोहन को क्रेडिट करना था और मेरे से किसी प्रकार क्या हुआ वो क्रेडिट हो गया, तो इसका मतलब रोहन ने तो कोई गलती नहीं हुई। ठीक है भाई, रोहन ने तो कोई गलती नहीं। अब गलती कहां पर है, सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ है, इसको मैं करूंगा डेबिट। मुझे जेन्युइन डेबिट किसको करना सर, परचेज को, तो भैया परचेज अकाउंट भी क्या जाएगा डेबिट। और टू क्या लिखूंगा सर, टू आएगा सस्पेंस। जी हाँ, डेट इज टू क्या आएगा सस्पेंस अकाउंट। ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा 9000 का, ये अमाउंट कितना आएगा 9000 का, ठीक है जी। और कितना अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पे आएगा 18000। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरी बात। जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। पांडा सर पढ़ाए समझ में ना आए, हो नहीं सकता। अच्छा एक बात और है, अगर आप लोगों को मेरे संग जुड़ना है, अपने प्यारे प्यारे पांडा सर के साथ जुड़ना है, ठीक है कि सर 12th का बैच, जी हाँ हमारा 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग चाहो सर उसके अंदर इनरोल कर सकते हो। 9658885888 पर कॉल करो और महाकाल के नाम पे ठोको कॉल, जी हाँ कॉल ठोको। और भाई 12th का बैच इनरोल चल रहा है और सीटें बहुत जल्दी फुल भी हो सकती हैं, तो भाई जिस बच्चे ने अभी इनरोल नहीं करा है भाई वो इनरोल कर लो, ठीक है महाकाल के नाम पे। यहाँ ठोको, दबा के ठोको, क्या लाइक शेयर। चलो जी आओ, कहता है गुड्स रिटर्न टू राकेश। हमने माल किसको वापस करा, राकेश को। अगर हम माल वापस राकेश को कर रहे हैं तो भैया एंट्री क्या बनाएंगे सर, हम एंट्री बनाएंगे राकेश डेबिट टू क्या आएगा परचेज रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को माल वापस करूंगा तो क्या कहलाएगा मेरा सर, परचेज रिटर्न कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, लो गुरुजी डेबिट हो गया। कितना अमाउंट आया, अमाउंट आएगा 4000। कितना अमाउंट आएगा 4000। अच्छा उनने क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि सर वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। हमने से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न मतलब थी ये परचेज रिटर्न और हमने से क्या समझ लिया, सेल्स रिटर्न समझ लिया। तो हमने एंट्री बनाई होगी सर, मैंने एंट्री बनाई होगी यहाँ पे क्या, डेट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू बोलो क्या आएगा सर, टू आएगा यहाँ पर हमारा क्या बोलो आएगा सर राकेश, टू क्या आएगा राकेश। ठीक है भाई, कितना अमाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट आया गुरुजी 4000। अमाउंट कितना आया गुरुजी 4000। क्या मेरी बात क्लियर है, देख लो क्लियर है। लेकिन 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 सर माना कि एंट्री मैंने गलत करी है, पर क्वेश्चन कहता है हाउएवर राकेश का अकाउंट क्या हो गया करेक्टली डेबिट हो गया। मतलब मुझे राकेश को जेन्युइन डेबिट करना था और वो कह रखा क्या कि वो किसी प्रकार से क्या हो गया सही डेबिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, राकेश भाई साहब तो क्या हुए कट कर दो, है ना, क्योंकि राकेश भाई साहब को तो डेबिट होना था और वो हो भी गए। लेकिन सर गलती से क्या डेबिट हुआ है, सर गलती से डेबिट हुआ है सेल्स रिटर्न। तो जो गलती से डेबिट हुआ उसे मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट, डेट इज क्या टू सेल्स रिटर्न। मुझे जेन्युइन क्रेडिट कैसे करना सर, मुझे करना है जेन्युइन क्रेडिट किसको, परचेज रिटर्न को। ठीक है ना, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा सर, अमाउंट आएगा 4000। ठीक है ना, कितना अमाउंट आएगा 4000। और मैं जेन्युइन डेबिट किसको करूंगा सर, सस्पेंस को। किसको, सस्पेंस को। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 8000 का। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया 8000। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, देख लो पक्का। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठोको 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 महाकाल के नाम पे ठोको। लाइक मजा आता है यार ऐसे, मतलब एनर्जी आती है ना महाकाल के नाम पे। आ जाओ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम क्या आएगा महेश। भाई गुड्स रिटर्न किसने करा, महेश ने रिटर्न करा। जब कोई हमको माल वापस करेगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा वो, सेल्स रिटर्न। तो हमने एंट्री बनानी थी, हमें एंट्री बनानी थी, डेट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा महेश, टू क्या आएगा भाई महेश। कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है मेरे बच्चे यहाँ पे 1000 का। ठीक है, कितना अमाउंट है भैया 1000 का। ठीक है ना। अच्छा उनने वो लिखा है वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज क्या आएगा रिटर्न बुक। हमने क्या कर दिया, हमने सेल्स रिटर्न को क्या मान लिया, जी हाँ परचेज रिटर्न मान लिया। तो इसका मतलब गुरुजी हमने एंट्री क्या बनाई होगी सर, हमने एंट्री बनाई होगी यहाँ पे क्या
महेश डेबिट टू क्या आएगा, परचेज रिटर्न। हमारे से गलती ये हो गई भाई भाई, क्या आएगा ये, परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट सर, अमाउंट आएगा 1000 का, ठीक है, कितना अमाउंट आएगा सर 1000 का। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, अब सुनो बहुत ध्यान से। क्या सर क्या रखा है, हाउएवर महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट। किसी वर्ष, किसी कारणवश या फिर किसी भी परिस्थितियों में, या फिर अकाउंटेंट का दिमाग घूम गया, उसने महेश को जेन्युइनली क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब महेश की गलती तो सही हो गई, इसका मतलब क्या, महेश की गलती सही हो गई। अब बताओ, अब गलती से क्या क्रेडिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है, तो जो गलती से अभी क्रेडिट हुआ है उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। डेट इज क्या आएगा सर, ये आएगा परचेज रिटर्न, क्या जाएगा, डेबिट। मुझे जेन्युइनली किसको वही डेबिट करना था, सेल्स रिटर्न को। लेबर भाई इसको मैं करता हूँ, सेल्स रिटर्न को मैं कर देता हूँ डेबिट, ठीक है ना भाई, ये भी डेबिट हो गया। कितना अमाउंट सर, 1000 रुपये ये है और 1000 रुपये ये है। और भैया क्योंकि ये, अब बताओ किसको क्रेडिट करूंगा, ऑब्वियसली बात है सस्पेंस को। जब दोनों चीज डेबिट हो गई तो कुछ तो क्रेडिट होगा, और वो क्रेडिट क्या होगा, सस्पेंस। जी हाँ, कितना अमाउंट आ गया, 2000 रुपये, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आ जाओ। मजा आ रहा ना, तो मजा आते रहना चाहिए, अगर मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक है भाई। आ जाओ आगे। गुड्स रिटर्न टू नरेश, हमने माल किसको वापस करा, नरेश को। लो जी लो, हम माल वापस कर रहे हैं, करके वर रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक। ओ माय गॉड, दैट इज द बिगेस्ट चिरांड ऑफ दिस क्या सेशन, क्या कि हमने माल वापस करा नरेश को। तो हमें एंट्री करनी थी सर, हमें एंट्री करनी थी नरेश डेबिट टू क्या आएगा, परचेज रिटर्न, क्या आएगा, टू परचेज, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न। अच्छा कितना अमाउंट है मेरे भाई, सर अमाउंट यहाँ पे 2000 रुपये का। कितना अमाउंट है भाई, 2000 रुपये का। अच्छा उसके बाद हमारे से क्या हो गया, करेगा हाउएवर नरेश अकाउंट वाज क्या करेक्टली डेबिटेड, परंतु हमने सॉरी पहले तो देखो, करेगा वर रिकॉर्डेड थ्रू क्या परचेज बुक, हमने से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब मैंने ये माना कि ये मैंने क्या करा है, परचेज किया है। जब हम परचेज बुक हम रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, सब एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा नरेश, हमने ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। डेबिट कितना अमाउंट आ गया गुरुजी, 2000 रुपये का अमाउंट आ गया। कितना अमाउंट आ गया गुरुजी, 2000 रुपये का अमाउंट आ गया। अब सुनो ध्यान से, कहता है क्या कि नरेश का अकाउंट जो है करेक्टली क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब किसी वजह से, किसी कारणवश क्या हो गया, ये गलती से क्या हो गया बच्चे, सही हो गया। लो नरेश क्या हो गया, गलती से सही हो गया। जब नरेश गलती से सही हो चुका तो इसका मतलब नरेश की मिस्टेक तो ठीक हो गई। अब मिस्टेक किस बची, पहली मिस्टेक तो है कि मैंने परचेज को गलती से कर रखा क्रेडिट, तो मैं से क्या करूँगा, सॉरी डेबिट, मैंने परचेज को डेबिट कर रखा है तो मैं से क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा मेरे बच्चे। मुझे जेन्युइन क्रेडिट किसको करना था सर, मुझे जेन्युइन क्रेडिट करना था टू परचेज रिटर्न को। जी हाँ, टू क्या है बच्चे, परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट आ गया 2000 रुपये, ये 2000 रुपये आ गया, ये 2000 रुपये आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलो मैं किसको डेबिट करूँगा, तो हमने किसको डेबिट कर दिया यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट का जाएगा डेबिट। कितना अमाउंट आएगा सर, ये आएगा 4000। क्या मेरी बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब आ जाओगे नेक्स्ट। ओ माय गॉड गुरुजी, देखो साथ और साथ है ना सस्पेंस। अच्छा एक बात सुनो, हमें इसमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करना। तो वही काम करेंगे हम, जब हमारा सस्पेंस डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में किस नाम से, सेल्स के नाम से, और टू क्या, परचेज के नाम से। समझेगा बात, समझे, लेजर पोस्टिंग, जस्ट लाइक क्या, लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस क्रेडिट साइड बनाएंगे किस नाम से, सेल्स के नाम से, इसके नाम से, परचेज के नाम से। उसी प्रकार से यहाँ पे सस्पेंस डेबिट हुआ तो डेबिट में जाएंगे किस नाम, दो नाम से, कौन कौन सा, टू परचेज रिटर्न और टू क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। यहाँ पर सस्पेंस क्रेडिट हो गया तो उसके दो नाम हो गए, कौन सा, परचेज रिटर्न और क्या, सेल्स रिटर्न। उसी प्रकार से यहाँ सस्पेंस डेबिट हो गया तो कितने नाम से क्रेडिट होगा, एक, और क्या आएगा, दो। बात क्लियर है, देख लो, पक्का पक्का, चलो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, अब देखो ये रहा सस्पेंस अकाउंट। तो देखो पहली एंट्री के दोनों आइटम क्या थे, डेबिट में थे, तो डेबिट में लिख दिया मैंने ऐसे करके, ये लो ऐसे आ गया। सर दूसरी एंट्री के दोनों आइटम क्रेडिट में थे, ये लो जी आ गए, आगे नहीं आ गए, फ्री आ गए, और आगे वाले आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, सारे आ गए। अब मैंने गुरुजी क्या करा, सिंपल लेजर की तरह, जैसे लेजर नहीं था, लेजर क्या कहता है सर, लेजर कहता है कि भाई टोटल करो। तो मैंने ये पाया कि जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना 26 है, और डेबिट साइड के टोटल में से जब मैंने क्रेडिट साइड का माइनस करा तो मेरा बैलेंस सीडी कितना हो गया, 6000। इसका मतलब क्या है, डेट इज इक्वल क्या आएगा, रिमेनिंग, क्या बोलेंगे हम, रिमेनिंग बैलेंस। ये हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है बेसिकली कौन सा, ये डेबिट का है। तो भैया ये कहाँ पर जाएगा सर, ये जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस में, कहाँ पर, जी हाँ कहाँ पर, वो भी डेबिट साइड में। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है ना।
इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर वैसे तो कभी कभी टोटल इक्वल भी आता है, अभी वो इक्वल वाला केस भी कराऊंगा जिसके अंदर क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का क्या आता है, टोटल इक्वल आता है। और वो वाला केस भी कराऊंगा जिसके अंदर क्या होता है, हमें पहले से ऑलरेडी सस्पेंस का बैलेंस दे रखा होता है, जिसके अंदर हमें क्या करनी पड़ती है भाई, करेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है भाई, हाँ करेक्शन मतलब जिसके अंदर हमें एंट्री पास करनी पड़ती है और टोटल को मैच कराना पड़ता है। लेकिन वो भी क्या होगा, धीरे धीरे एकदम करके होगा, आगे करके आएगा। तो भैया ये हमारा बैलेंस शीट बच गया। तो इस तरह से आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, डेबिट में जाओ उनके दूसरे नाम से, क्रेडिट में उनके दूसरे नाम से, जो रिमेनिंग बच गया डेट स्कूल का बाय बैलेंस शीट। अगर डेबिट में आता तो क्या लिखता मैं, टू बैलेंस शीट। क्लियर है, देख लो आगे बढ़ूं, लो चलो आगे बढ़ते हैं, आओ लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव गिव द रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब हम और डीप कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, आ जाओ। क्या कहता है, अ बिल्डर बिल फॉर ₹50,000 फॉर क्रिएशन ऑफ द स्मॉल शेड फॉर साइकिल। देखो एक बिल्डर था, उसने एक स्मॉल शेड बनाया किसकी, साइकिल की। मतलब होता है ना साइकिल स्टैंड होता है, तो वहाँ पे एक छत बनाते हैं, क्या बनाता है छत। तो उसने क्या करा, एक क्रिएशन करी किसकी, साइकिल स्टैंड बनाया होगा, तो साइकिल स्टैंड की छत बनाई, वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। देखो भाई एक बात सुनो, अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ भी आप शेड बनवाते हो, छज्जा बनवाते हो, जीना बनवाते हो, पाइप लगवाते हो, कुछ भी करते हो बेटा, तो उससे क्या होता है, बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है। तो अगर हमने साइकिल स्टैंड बनवाया है और उसके जो शेड है ना, वो जो बनवाई है, तो बेसिकली हम उसे क्या करेंगे, बिल्डिंग में ऐड करेंगे। लेकिन मैंने क्या कर दिया गलती से, रिपेयर को डेबिट कर दिया। इसका मतलब गुरु जी हमें जेन्युइन एंट्री करवानी थी, सर जेन्युइन एंट्री बनानी थी, डेट इज क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हमें बनानी थी। और टू क्या आएगा, कैश। टू क्या है बेटा, कैश, जो भी है। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 50,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन गुरुजी मुझसे मिस्टेक क्या हुई, मैं इसे गलती से कहाँ डेबिट कर दिया, सर मैंने उसको डेबिट कर दिया रिपेयर में। तो मैंने एंट्री करना भी, सर मैंने एंट्री बनाई भी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, कैश। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आएगा सर, अमाउंट आएगा 50,000 का। लो जी लो, दैट इज 50,000 रुपये, दैट इज 50,000 रुपये। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, देखो क्या कि गुरुजी कैश से कैश कट गया क्योंकि ये सही क्रेडिट हुआ है, हमारे से गलती से क्या डेबिट हो गया, रिपेयर। तो जो गलती से डेबिट हुआ है हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेट इज क्या आएगा, टू हाँ रिपेयर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा सर, ये आएगा 50,000 रुपये। और क्या डेबिट करूंगा मैं, मेरे बच्चे में डेबिट करूंगा, डेट इज क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट का जाएगा डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 का। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। अरे हाँ गुरुजी, अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो भाई हम जहर खा के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं आपको जहर नहीं खाने दूंगा मेरे भाई। तुम्हारा भाई है ना, ऐसे ही बहुत सारी अभी और एंट्रीज भी हैं जो आ रही हैं और अब आएंगी और आएंगी। ये लो एक और आ गई। हाँ देखो ऐसा ना, बच्चा पहले घबरा आता है। रेक्टिफिकेशन की खास बात है, जब थोड़ी स्टेटमेंट लंबी होती है तो घबरा आता है कि यार क्या लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है ना, क्वेश्चन थोड़ा उतना ही क्या होता है, आराम, मतलब बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है वो। कैसे, देखो अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम क्या है, प्रतीक। मतलब मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है, अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा तो हमारे लिए बीआर होगा, और अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। ठीक है, क्या हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं। हैज बीन क्रेडिट टू बैंक अकाउंट एंड डेबिट टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक बात सुनो बहुत ध्यान से भैया, एक बात, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, अगर हमें बीआर प्राप्त हुआ और बैंक में गया होगा और वो डिसऑनर हो गया, अगर वो डिसऑनर हो जाता ना तो भाई जेन्युइन एंट्री क्या बनेगी, जेन्युइन एंट्री बनेगी ऐसे, दैट इज क्या, ये बनेगी प्रतीक डेबिट। हम पार्टी को फिर से डेबिट कर देंगे, और क्योंकि भैया हमारा क्या हो गया, बिल कैंसिल हो गया, मतलब बैंक का जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बिल का डिसऑनर होना एक तरह से चेक बाउंस होना होता है। तो चेक एक तरह से बाउंस होगा तो बैंक का होगा, क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आएगा फिर, ये भी 25 आएगा, ये भी कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने बोला क्या, हैज बीन क्रेडिट टू क्या, बैंक अकाउंट। अरे मेरे भाई, एंड डेबिट टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये गलती हो गई, मतलब ये है कि क्रेडिट तो हमने क्या किया, बैंक किया। बिल्कुल सही है सर, बैंक होना भी चाहिए था, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिल जब बैंक में गया था। लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, जी हाँ हमने डेबिट गलती से बिल रिसीवेबल को कर दिया, और हमें जबकि जेन्युइनली किसको डेबिट करना था, प्रतीक भाई साहब को करना था। तो इसका मतलब मिस्टेक हो गई ना, हो गई, वही ना मिस्टेक। देखो मिस्टेक क्या हुई है सर, मिस्टेक सिर्फ ये हुई है कि प्रतीक की जगह हमने बीआर को डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक तो दोनों जगहों में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक में तो कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ पर हुई है, डेबिट वाले में। तो जो गलती से डेबिट हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, डेट इज क्या आएगा, बीआर। और डेबिट किस करूँगा मैं, सर जी मैं डेबिट करूँगा प्रतीक को। ये लो जो प्रतीक का जाएगा डेबिट, बीआर लिख लो या फिर बिल्स रिसीवेबल लिख लो, पूरा कोई दिक्कत नहीं। कितना अमाउंट आएगा, 25,000।
कितना अमाउंट आ गया 25,000। क्लियर है? अरे हाँ गुरुजी आप समझना है, हो नहीं सकता। लो जी लो, आ जाओ आगे कि परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम क्या विनोद अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आएगा 6,000। चलो जी कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे बच्चे। भाई कितना खरीदा हमने 6,000 रुपये खरीदा, कोई बात नहीं। तो मैं भाई जेन्युइन एंट्री करानी थी, हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी, डेट इज क्या आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और टू बोलो क्या आएगा यहाँ पे विनोद। कितना अमाउंट है सर जी? अमाउंट हमारा यहाँ पे 6,000 का। कितना अमाउंट बताओ 6,000 का। अब बंदे ने एक बात कही, बोलो क्या कि हैज बिन रॉन्गली पास थ्रू क्या आएगा सेल्स बुक। सर जी उसने गलती से कहां पास कर दिया? सेल्स बुक पे पास कर दिया, तो इसका मतलब एंट्री करना होगी सर, एंट्री ने बनाई यहाँ पे विनोद डेबिट टू बोलो क्या आएगा यहाँ पे सेल्स। ये हमने गलती से एंट्री बना दी। कितना अमाउंट से? सर जी अमाउंट आएगा यहाँ पे 6,000। ठीक है नहीं है? क्या बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्या देखो गुरुजी, सबसे पहले हमने गलती से किसको क्रेडिट करा है? सेल्स को। तो जो गलती से क्रेडिट है वो क्या जाएगा हमारा डेबिट। वेरी गुड गुरुजी। सर हमें जेन्युइनली डेबिट किसको करना था? परचेस को। लो मेरे भाई कर दे परचेस को। ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा सर? ये आएगा 6,000 का। ठीक है, ये अमाउंट कितना आता है? 6,000 का। अच्छा हम क्रेडिट किसको करेंगे? सर जी क्रेडिट को कैसे करेंगे हम? सर पहले हम गलत वाला सही करेंगे, फिर हम सही वाला सही करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो विनोद हमने गलती से डेबिट किया पहले तो वो क्रेडिट होगा, और एक क्या होगा सही वाला भी क्या होगा क्रेडिट होगा। इसका मतलब विनोद कितनी बार क्रेडिट होगा? सर जी विनोद होगा 2 बार क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा? जी हाँ 12,000। कितना अमाउंट आएगा? 12,000। क्या मेरी बात क्लियर है? सर हाँ बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर, मक्खन की तरह। चलो जी आ जाओ, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹3,600 ड्यू फ्रॉम क्या वृंदा विच हैज बीन प्रीवियसली रिटर्न ऑफ क्या एज बैड डेब्ट वाज अनएक्सपेक्टेडली क्या रिकवर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू क्या पर्सनल अकाउंट ऑफ वृंदा। ओ माय गॉड, देखो वृंदा थी जिससे हमें 3,600 रुपए चाहिए थे। सर क्या हुआ सर? वो प्रीवियसली क्या हुई रिटर्न ऑफ। जी हाँ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ? वो पैसा डूब चुका है, वो हमने बैड डेब्ट के रूप में खत्म कर दिया। ठीक है, वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू क्या पर्सनल अकाउंट ऑफ क्या वृंदा। सर वो पता नहीं किस मतलब कैसे भगवान जाना चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और चमत्कार होने के साथ हमें क्या मिल गया? पैसा मिल गया। किससे? वृंदा से। तो जब डूबा हुआ पैसा मिलता है तो हमें एंट्री करना होता है। सर एंट्री बनाते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे वृंदा। कितना अमाउंट आएगा सर? अमाउंट आएगा 3,600 रुपए का। 3,600 कितना अमाउंट आ गया? 3,600। ठीक है ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनना। हमने गलती से सर हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ वृंदा, हमने सर इसको कहां पोस्ट कर दिया? वृंदा के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। लो जी कितना अमाउंट लिख दिया मैंने? सर इसको मैंने लिख दिया, ओ सॉरी एक मिनट, ये क्या हुआ? ये यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे आएगा टू क्या आएगा वृंदा। हमने गलती से कहां पोस्ट कर दिया? से हमने ये मान लिया कि हमें पैसा किससे मिला है? वृंदा से मिला है, तो हमारे से मिस्टेक हो गई। यानी हमने एंट्री क्या नहीं होगी? हमने एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट एक तरह से, और टू क्या आ गया वृंदा। कितना अमाउंट आ गया? 3,600। कितना अमाउंट आ गया? 3,600। तो मेरे बच्चे कैश से तो कैश कट गया, कैश से कैश कट गया। हमारे से गलती से क्या क्रेडिट हुआ है? वृंदा क्रेडिट हुआ है। तो जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसे हम क्या कर देंगे डेबिट, और जेन्युइन हम किसको क्रेडिट करेंगे बताओ? सर जी एक मिनट, ये गलती हो गया, ये बैड डेब्ट रिकवर्ड आया मेरे बच्चे। क्या है बेटा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। सॉरी मेरे बच्चे, ये क्या है बेटा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। जी हाँ बेटा, हाँ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आदमी का ध्यान कहीं और होता है, वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। कितना अमाउंट आएगा सर? ये आएगा 3,600। कितना अमाउंट आएगा? 3,600। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनो। उसने क्या बोला कि कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट रिकॉर्ड, हमें ये एंट्री बनानी थी, क्योंकि जब हमें डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है उसे हम बैड डेब्ट रिकॉर्ड कहेंगे। लेकिन हम सर गलती से सर किसको क्रेडिट कर दिया? वृंदा को क्रेडिट कर दिया। तो उसको हमने एंट्री एक तरह से क्या बना दी? कैश अकाउंट डेबिट वृंदा। तो भैया कैश से तो कैश कट गया, क्योंकि कैश क्या हुआ? सही हुआ है। हमने गलती से किसको डेबिट करा? वृंदा को। हमें जेन्युइन किसको क्रेडिट करना है? बैड डेब्ट रिकवर्ड को। जी डेट इज कल क्या? बैड डेब्ट्स बोलो क्या आएगा? रिकवर्ड। कितना अमाउंट आ गया मेरे बच्चे? अमाउंट आ गया 3,600 का। कितना अमाउंट आ गया? 3,600 का। क्लियर नहीं क्लियर? देख लो पक्का। आगे बढ़ो, बोलना तुम मुझे बाद में गुरुजी आपने ऐसा कर दिया। चलो जी आगे बढ़ते, आ जाओ। चेक ऑफ ₹5500 रिसीट फ्रॉम रिद्धि। हमें एक चेक मिला कैसे? रिद्धि से, और एक डिसऑनर्ड हो गया।
हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। लो जी लो, ये तो कतई चिरांद हो गया, डेट इज कॉल्ड चिरांद वाला क्वेश्चन। एक बताओ, कुछ चेक प्राप्त हुआ और अगर डिसऑनर हो जाता तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी पार्टी अकाउंट डेबिट, यानी कि रिद्धि डेबिट। टू बोलो क्या आएगा सर, टू आया यहाँ पे बैंक, टू क्या आएगा बताओ, टू आया बच्चे बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा सर, ये अमाउंट आएगा 5500। कितना अमाउंट आएगा 5500। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, क्या हमने किसके डेबिट में पोस्ट कर दिया सर, मैंने इसको पोस्ट कर दिया किसके डेबिट में, सेल्स रिटर्न में, यानी कि डेबिट वाली मिस्टेक हुई है खाली। भाई कौन सी मिस्टेक हुई है, डेबिट वाली मिस्टेक हुई, तो गुरुजी इसका मतलब बैंक वाली मिस्टेक तो नहीं हुई, यानी बैंक तो क्या हुआ, सही हुआ होगा। हमने गलती से किसको डेबिट करा सर, हमने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट करा, तो इस समय क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्या कर दूंगा, जी हाँ क्रेडिट। कितना अमाउंट सर, ये अमाउंट आ गया 5500 का। अब सुनो ध्यान से, अब क्या कहता है, अब कहता है गुरुजी हमें जेन्युइन डेबिट किसको करना है सर, हमें जेन्युइन डेबिट करना है किसको, रिद्धि को। तो लो जी कर दो रिद्धि डेबिट, और टू बोलो क्या आएगा, टू आया बच्चे क्या, सेल्स रिटर्न। क्लियर है, एकदम क्लियर है, आ जाओ आगे। अब क्या बोलता है देखो, क्या परचेज मशीनरी 1,25,000 रुपए पास थ्रू इनवॉइस बुक। सर इनवॉइस बुक का मतलब समझते हो, इनवॉइस का मतलब बुक हो गया, हमने से क्या मान लिया, हमने से परचेज मान लिया। क्या मान लिया बेटा, परचेज, जी हाँ, क्योंकि हमने परचेज मशीनरी करा तो हम परचेज वाला इनवॉइस मानेंगे, अगर हम सेल करते तो हम कौन सा इनवॉइस मानते हैं, सेल वाला इनवॉइस मानते हैं। आई रिपीट माय डियर, हमने परचेज किया है तो इसलिए हमने सब परचेज वाला इनवॉइस माना है, और अगर हमने सेल किया तो हम मैं से क्या मानता, सेल वाला इनवॉइस। ठीक है, एंट्री बनानी थी, एंट्री बनानी थी मेरे भाई, दैट इज क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू बोलो क्या आएगा यहाँ पे, टू जो भी लिख दो, पार्टी वटेवर, टू क्रेडिटर लिख दो, क्या दिक्कत है, टू क्या आएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया 1,25,000 रुपये, 1,25,000। हमने गलती से क्या मान लिया, परचेज मान लिया, तो हमने एंट्री करना होगी सर जी, हमने एंट्री बनाई होगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, क्रेडिटर। ठीक है, टू क्या मान लिया मैंने, क्रेडिटर मान लिया यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिटर मान लो, क्या दिक्कत है, 1,25,000, 1,00,000 कितना आ गया 25। तो मेरे भाई क्रेडिटर से तो क्रेडिटर काट दो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या हुआ है, सही हुआ है। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेज को, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पे क्या आएगा, टू परचेज, कितना अमाउंट आ गया सर, ये आ गया 1,25,000 रुपये। ठीक है भाई, और डेबिट किसको करेंगे सर हम, जेन्युइनली, दैट इज कॉल्ड मशीनरी अकाउंट, क्या होगा, डेबिट, 1,25,000 रुपये। अच्छा बच्चों, टेंशन इस बात की लेनी नहीं गुरुजी कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसका वन शॉट कैसे मिलेगा, इसका रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा। भाई इसका आपको कुछ भी अगर चाहिए हो ना, पीडीएफ से लेके वन शॉट से लेके कुछ भी चाहिए, तो आप हमारा मैजिक बॉक्स डाउनलोड करो, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, कैलविन लैब ऐप पे मिलेगा। ठीक है नहीं, और अगर किसी को 12th का बैच ज्वाइन करना है तो भाई साहब वो हमें बेहिचक ज्वाइन कर सकता है 9658885888 पर। जी हाँ, मतलब के नंबर क्या है, 965888 और क्या आएगा 5 बोलो, क्या आएगा 888। ये है मेरे बेटे। ठीक है जी, चलो जी अब आ जाओगे नेक्स्ट। क्या रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹2,350 बाय क्या आएगा, अभिनव, वर टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री वर पास। लो जी लो, भाई गुड्स रिटर्न किसने करा, अभिनव ने हमें माल वापस करा और स्टॉक में ले भी लिया, परंतु इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई। जब इसकी एंट्री ही नहीं बनाई तो क्या राइट और क्या रॉन्ग, भाई जिसकी एंट्री नहीं बनी तो उसका क्या राइट और क्या रॉन्ग, बस हम क्या करेंगे, सेल्स एंट्री बना देंगे। इसे मैं क्या बोलूंगा, सर माल वापस कराना उस बंदे ने, दैट इज सेल्स रिटर्न। क्या है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू बोलो क्या आएगा, अभिनव, टू क्या आएगा, अभिनव। कितना अमाउंट है, 2,350, 2,000 कितना आएगा, 350। ठीक है जी भैया, क्लियर है, चलो बात बेहतरीन ना। नेक्स्ट क्या गुड्स वर्थ ₹3,900 रेंट टू मयंक। सर हमने किसको माल वापस करा, मयंक को वापस करा, पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। ओ माय गॉड, हमने माल किसको वापस करा, मयंक को। तो मेरे भाई हमें जेन्युइन एंट्री क्या बनानी थी सर, हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी, दैट इज क्या आएगा, मयंक डेबिट। टू क्या आएगा यहाँ पे, परचेज रिटर्न। टू मेरे भाई बोलो क्या आएगा यहाँ पे, परचेज क्या आएगा, रिटर्न। ठीक है ना, हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी, लेकिन मेरे बच्चे हमने गलती से एंट्री कहाँ पास कर दी, ध्यान सुनना, हमने गलती से एंट्री कहाँ पास कर दी बेटा, सर हमने एंट्री पास कर दी कहाँ पे, सेल्स रिटर्न में। किसमें क्या कर देता हो, सेल्स रिटर्न में। ठीक है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में, हाँ सेल्स रिटर्न बुक में। इसका मतलब मैंने परचेज रिटर्न में क्या मान लिया,
सेल्स रिटर्न मान लिया तो मैंने एंट्री क्या नहीं होगी सर, मैं एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, डेट इज क्या बनेगा सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। और 2 बोलो क्या आएगा यहाँ पे, 2 मेरे भाई यहाँ पे आएगा क्या आएगा बैंक, ये एंट्री मैंने मान ली होगी। कितना अमाउंट 3900 और 3900, तो गुरुजी इसे करेक्ट करें, आज उसे ठीक करें, चलो ठीक करते हैं। लो मेरे भाई दो करना क्या करना, सबसे पहले जो गलती से आपने डेबिट करा उसे आप क्या करोगे क्रेडिट, यानी मैं क्रेडिट किसको करूंगा सर, मैं क्रेडिट करूंगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न को, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, कितना अमाउंट आएगा 3900। अच्छा उसके बाद क्रेडिट क्या होगा जनवन सर परचेज रिटर्न, तो लेवल कर दे क्या यहाँ पे 2 परचेज रिटर्न 3900। मुझे देखो मैंने गलती से किसको क्रेडिट किया है बैंक को, अब जो गलती से क्रेडिट है पहले क्या होगा वो डेबिट, पहले तो क्या होगा सर गलत वाला सही होगा और फिर क्या होगा गुरुजी सही वाला भी क्या होगा सही होगा, तो इसका मतलब ये 2 बार डेबिट होगा, यानी कि ये होगा बच्चे आपका 7800, कितना होगा 7800। क्या मेरी बात क्लियर है, एक तो गलत वाला सही करेंगे और एक क्या करेंगे सही वाला भी सही करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या हमारा मयंक डेबिट टू क्या आएगा सेल्स रिटर्न और टू परचेज रिटर्न। लेवल बच्चे आज आगे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 रुपए, बहुत ध्यान सुनना, एन अमाउंट ऑफ रुपीज क्या आएगा 2000 रुपए स्पेंट ऑन रिपेयर, हमने किसके ऊपर खर्च करा रिपेयर के ऊपर खर्च करा, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ क्या आएगा सेकंड हैंड क्या आएगा मशीनरी, परचेज वाज डेबिटेड टू क्या आएगा रिपेयर एंड क्या आएगा मेंटेनेंस अकाउंट। मेरी बात सुनो, हमने एक्चुअली क्या था, हमने एक्चुअली 2000 रुपए खर्च करे किस पे रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन पे, हमने 2000 रुपए किस पे खर्च करे रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन पे, एक सेकंड हैंड मशीन नहीं खरीदी है। अगर हम किसी सेकंड हैंड मशीन को खरीदते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं खर्चा पानी करते हैं किसका उसको इंस्टॉल करवाने का रिपेयर करवाने का, तो वो सब कुछ उसकी कॉस्ट में क्या होगा ऐड होगा। मैं बार बार बोलता हूँ मशीन को लाने से लेके लगाने तक का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है जब उसे हम परचेज करते हैं तब, अब चाहे वो रिपेयर हो चाहे ओवरहालिंग हो चाहे वो इरेक्शन हो, सब कुछ उसकी कॉस्ट में क्या होगा ऐड होगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे एंट्री करना मेरे बच्चे में यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा अपना हाँ मैं जेन्युइन एंट्री करना जिसे मुझे जेन्युइन एंट्री बनानी थी मशीनरी डेबिट, क्या एंट्री बनानी थी मुझे मशीनरी डेबिट, और 2 बोलो क्या आएगा सर 2 आएगा यहाँ पे कैश, ठीक है 2 क्या आएगा कैश, ठीक है मेरे भाई। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया 2000 रुपए का, कितना अमाउंट आ गया 2000 रुपए का। हमने जेन्युइनली किसको, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, कोई दिक्कत नहीं, डेट कॉल क्या आएगा रिपेयर मेंटेनेंस, और 2 बोलो क्या आएगा 2 आएगा कैश, 2 क्या आएगा कैश। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया भैया 2000 रुपए का, ठीक है अमाउंट कितना आ गया 2000 रुपए का। अब सुनो बहुत ध्यान से भाई, कैश से कैश चला गया, कैश से कैश चला गया, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है यहाँ पे क्या आएगा मशीनरी डेबिट, ठीक है, और 2 बोलो क्या आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 2 बोलो क्या आएगा रिपेयर एंड क्या आ गया मेंटेनेंस, ठीक है भाई। कितना अमाउंट आएगा 2000 रुपये, कितना अमाउंट आएगा बताओ 2000 रुपये। क्या मेरे पास सबको क्लियर है गुरुजी, हाँ एकदम क्लियर है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चलो जी अब आ गया हो नेक्स्ट। ओ माय गॉड गुरुजी ये तो आपने आंसर दिखा दिया लो जी लो सब कुछ चल रहा सही, एकदम से चल रहा, प्रत्येक BR सब कुछ सही है गुरुजी, सब कुछ सही है। सेल्स रिटर्न वही रिटर्न इनवर्ट को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, जी हाँ गुरुजी एकदम ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। अब आ गया हो मयंक टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न बिल्कुल सही है, और मशीनरी टू रिपेयर मेंटेनेंस देख हम तो सब कुछ सही हो गया। चलो गुरुजी अब किस पे पढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं महाकाल के नाम पे और ठोकेंगे लाइक, जी हाँ। और भाई साहब ये एपिसोड नंबर 2 है, अभी और भी एपिसोड आना बाकी है, ठीक है ना। कहता है हमारे से पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। देखो जी क्या कहता है हमारे से ₹200 पेड फॉर क्या कर रेंट, ठीक है हमने 2000 रुपये किसके लिए पे करे रेंट के लिए, रॉन्गली डेबिट टू क्या मिसलेनियस एक्सपेंस, हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया मिसलेनियस को, अरे रेंट के लिए पे करा है तो आपको जेन्युइन एंट्री क्या बनानी थी सर रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा कैश। आपको ये डेबिट करना था मेरे बच्चे कितने रुपए से 200 रुपए से, ठीक है, लेकिन आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया सर, हमने गलती से डेबिट कर दिया किसको मिसलेनियस को। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेबिट में गलती हुई है। अगर डेबिट में गलती हुई है तो गुरुजी एक बात बताओ कैश का क्या करूंगा, कैश को काट दो, इसका मतलब कैश तो क्या हुआ सही हुआ है। हमने गलती से किसको डेबिट किया मिसलेनियस एक्सपेंस को, तो हम इसे क्या करेंगे क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, जी हाँ 2 क्या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट आएगा 200,
और मैं जेन्युइन डेबिट किसको करूंगा, रेंट को। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रेंट अकाउंट क्या जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 200। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ आगे, कहेगा सैलरी 560 पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। अरे ये क्या बत्ती हुई, पर्सनल का मतलब क्या हो गया सर, पर्सनल का मतलब हो गया हमने क्लर्क का नाम डेबिट कर दिया, हमने क्लर्क को डेबिट कर दिया, यानी हमें जेन्युइन एंट्री करानी थी, सामने जेन्युइन एंट्री बनानी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू का आएगा मेरे बच्चे, टू आएगा कैश, ठीक है। ये हमें एंट्री बनानी थी कितने रुपए से, 560, कितने से, 560। पर हमारे से गलती से क्या डेबिट हो गया, पर्सनल डेबिट हो गया, तो हम एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे डेट इसका आएगा पर्सनल डेबिट, जो भी हो पर्सनल अकाउंट, या फिर क्लर्क को डेबिट कर दो, क्या दिक्कत है, ये लो जो। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, क्लर्क को डेबिट कर दो, डेट क्या आएगा, क्लर्क डेबिट, हमने क्लर्क को डेबिट कर दिया, और टू क्या लिख दिया, कैश। भाई कितना अमाउंट है सर जी, अमाउंट है हमारा 560 का, कितना अमाउंट है, 560 का। तो सर कैश से तो कैश कट गया, क्योंकि दोनों क्या हुए, सही हुए। हमारे से गलती से क्या डेबिट हुआ, क्लर्क, तो क्लर्क को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जेन्युइन डेबिट मुझे कैसे करना था, सैलरी को, ले मेरे बच्चे। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, कितना अमाउंट, 560, कितना अमाउंट, 560। क्लियर है भैया, पक्का क्लियर है, एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह क्लियर है। चलो जी आगे जाओ, क्या क्या, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। देखो अगर आपने कोई न्यूली फर्नीचर खरीदा ना, तो वही जाहिर सी बात है, मशीन को लाने से लेके लगाने तक का खर्च उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो उसी प्रकार से फर्नीचर को भी लेके आए, और उसके ऊपर हमने जो किराया भाड़ा कुछ भी पे करा है, वो सब क्या होगा, उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो मैं जेन्युइनली किसको डेबिट करना था, समझ, जेन्युइनली डेबिट करना था फर्नीचर को। क्या बनेगा एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखोगे सर, टू आएगा पे कैश, ये लिखना था आपको, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया, 100 रुपए का। परंतु आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, कार्टेज को, ये लो जी लो, ये लो जी लो, हाँ जी, पोस्टेड का मतलब क्या होगा, कार्टेज, ऑब्वियस सी बात है। कितना अमाउंट आ गया, 100। तो आपने ये एंट्री बनाई होगी, इसका मतलब तो गुरुजी इसका मतलब ये होगा, कैश से तो कैश काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि मेरे बच्चे कैश तो सही हुआ है, हमने पोस्टिंग में गलती कर दी, हमें फर्नीचर में जाना था, हम कार्टेज में चले गए, तो हमने गलती से कार्टेज को डेबिट करा, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेट इज क्या आएगा, टू कार्टेज, कितना अमाउंट आएगा, 100, और हम डेबिट किसको करेंगे, बताओ, फर्नीचर को, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया, 100। क्लियर है मेरी बात, पक्का, चलो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज कितना है, 1200 हैज बिन क्रेडिट टू क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। हमने एक पुराना मशीनरी बेची, तो हमने एंट्री करना होगी सर, हमने एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, ओल्ड मशीनरी, टू क्या आएगा पे, ओल्ड मशीनरी। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया भैया 1200 का, ठीक है ना। ये हमने एंट्री बनानी थी, क्योंकि भाई अगर हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो सेल्स नहीं होता, लेकिन मैं गुरुजी गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ये भाई मैं बार बार पता क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि गुरुजी ये बदतमीजी होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं बार बार। तो हमने गलती से किसको क्रेडिट किया, सेल को क्रेडिट कर दिया। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, कैश तो सही हुआ होगा, हमने गलती से किसको क्रेडिट किया, सेल्स को। तो जो गलती से क्रेडिट है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट, और हमें जेन्युइन डेबिट, सॉरी हमें जेन्युइन क्रेडिट किसको करना है, मशीनरी को। तो ले मेरे भाई क्या आएगा, टू मशीनरी। कितना अमाउंट है सर जी, अमाउंट है 1200 का, ये ले मेरे बच्चे 1200। कितना अमाउंट आ गया, 1200। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, मक्खन क्लियर है। आ गया हो, मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000, हमने 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, वाज पास थ्रू द क्या इनवॉइस बुक। ले अब परचेज आ गया फिर से, और इनवॉइस बुक आ गया, इसका मतलब ये कौन सा इनवॉइस बुक हो गया, परचेज वाला। हमें जेन्युइन एंट्री क्या बनानी थी, हमें जेन्युइन एंट्री बनानी थी गुरुजी, क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक या फिर कैश, जो भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, टू बैंक। कितना अमाउंट सर जी, 20,000 रुपए का, है ना। कितना अमाउंट, 20,000 रुपए का। लेकिन इनवॉइस बुक का मतलब क्या हो गया, हमने से क्या मान लिया, परचेज मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, कैश, टू क्या आएगा, कैश। कितना अमाउंट आ गया, 20,000 रुपए का, ठीक है जी। अरे कैश या बैंक जो मर्जी लिख दो मेरे भाई, ये लो कैश भी लिख दो, बैंक भी लिख दो, जो तुम्हारा दिल करे लिख दो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों, क्योंकि गलती कहाँ पर हुई है, गलती सर डेबिट वाले में हुई है, क्रेडिट वाले में तो गलती हुई नहीं है। हमने गलती से किसको डेबिट किया है, परचेज को, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू परचेज अकाउंट,
कितना अमाउंट आएगा 20,000 रुपये। और हम डेबिट किसको करें बताओ, मशीनरी को। तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, मशीनरी। कितना अमाउंट आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, नहीं है क्या मेरी बात क्लियर है? देख लो क्लियर है ना, पक्का? हाँ क्लियर है, नहीं होगी? आओ लो, ये रेंट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, सैलरी टू क्लर्क या फिर पर्सनल महाकाल के नाम पे, फर्नीचर टू कार्टेज, सैलरी टू मशीनरी, मशीनरी टू परचेज। तो भैया देखो ये एपिसोड तो होता है खत्म, क्योंकि मेरे भाई इसमें था इतना, अभी और एपिसोड आने बाकी हैं यार, टेंशन मत लो। और अगर किसी बच्चे को स्पेशल चैप्टर का, मतलब स्पेशल मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि गुरुजी इस चैप्टर के मुझे क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन सीरीज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो भाई मुझे कमेंट करो, ठीक है, मुझे बताओ कि सर मुझे इस चैप्टर का चाहिए पर सीरीज चाहिए, तो मैं बनाऊंगा उसके लिए आपके पार्टनर सर खूब दबा के मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं किसमें अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर 12th के लिए बैच लेना है तो ले लेना, एनरोलमेंट चल रही है, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था। और नंबर मैंने आपको बता दिया, क्या 965888। जी हाँ, इसको लिख लो, इसको अपने हाथ पे टैटू करवा लो, क्या 9658885888। जी हाँ, ठीक है, इसका टैटू बनवा लो। और टैटू बनवा के क्या करोगे, कॉल ठोको, कहो कि पांडा सर का बैच चाहिए, आपको बैच मिलेगा बकायदा, कॉमर्स का बैच चाहिए, पांडा सर का क्या बैच, कॉमर्स का। ठीक है, तो चलो बच्चे, मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे कैल्विन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।